नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हाई कोर्ट ने रद्द की गिरिबाला की अग्रिम जमानत। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। इसी के साथ अब सीबीआई पूर्व जज गिरिबाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अवैध कॉलोनियों में हो सकेगी रजिस्ट्री, नगर निगम नहीं लगा सकता। प्रतिबंध। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों में जमीन और मकानों की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। राज्य शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन या नगर निगम अवैध कॉलोनियों के नाम पर रजिस्ट्री नहीं रोक सकते और न ही एनओसी की अनिवार्यता थोप सकते हैं। इंदौर शहर काजी बोले, गाय को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। ईद के मौके पर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ सदर बाजार स्थित ईदगाह में नमाज से ठीक पहले शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने समाज को सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने खुले मन से गाय को राष्ट्रीय धरोहर मानने की वकालत की, जिसका वहाँ मौजूद हजारों नमाजियों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। उज्जैन के आसपास गांवों में बनेंगे होमस्टे। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को उज्जैन से रवाना होने से पूर्व अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण आदेश दे गए। आदेश ये कि सिंहस्थ से पहले शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर होम स्टे विकसित किए जाएं। ये होम स्टे शहर की मुख्य सड़क से सटे 30 किलोमीटर परिधि के गाँवों में पर्यटन विभाग के सहयोग से तैयार किए जाएं। 155 पदों और वन सेवा के 36 पदों पर भर्ती। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि और विलंब शुल्क को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग के अनुसार नियमित आवेदन 15 जून 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद 16 से 22 जून तक आवेदन करने पर अभ्यर्थियों को 3000 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। एमपी पुलिस भर्ती पर अपडेट। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और सहायक उप निरीक्षक एएसआई कंप्यूटर भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद अब शारीरिक प्रवीणता परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इसका खास ध्यान रखना होगा। बता दें कि सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट आगामी 7 जून से 9 जून के बीच आयोजित होने जा रहा है। इंदौर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए नई शर्त। परिवहन विभाग की एक तकनीकी गड़बड़ी ने मध्य प्रदेश के हजारों वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ा दी है। बीते 2 दिनों से वाहन रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के दौरान पोर्टल पर नई शर्त दिखाई दे रही है, जिसमें पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों में जीपीएस आधारित व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग वीएलटी डिवाइस लगाना अनिवार्य बताया दिया गया, जबकि यह सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए या अनिवार्य है। इस डिवाइस की कीमत करीब 10 से 15 हजार रुपए तक है। वाहन मालिकों का कहना है कि बिना इस सिस्टम की जानकारी भरे पोर्टल आगे की प्रक्रिया स्वीकार नहीं कर रहा। किसानों के लिए जरूरी अपडेट। मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में उपज के दैनिक भाव और आवक की अपडेट जानकारी आई है। बुधवार को इंदौर, भोपाल, मंदसौर, नीमच, बैतूल, धामनोद, खरगोन सहित अनेक मंडियों में उतार चढ़ाव देखा गया। गेहूं खरीदी के लिए 28 मई तक का समय दिया गया है। गुरुवार को इसका अंतिम दिन है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में आज के ताजा भाव। सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई एमपी सरकार को फटकार। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों के संचालन पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार समेत राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए राज्यों की कार्रवाई अभी भी नाकाफी है और बिना नंबर प्लेट वाले वाहन खुलेआम रेत परिवहन कर रहे हैं। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर निगरानी तंत्र विकसित करने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और अवैध खनन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की जब्ती के निर्देश दिए हैं। एमपी
एमपी में 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया शिक्षक। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में लोकायुक्त पुलिस ने एक महाविद्यालय के शिक्षक को महिला सहायक प्राध्यापक की पदस्थापना के नाम पर 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते बुधवार को रंगे हाथ पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वक्फ संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन केंद्र सरकार के निर्देश पर वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 99% संपत्तियों का विवरण वक्फ बोर्ड द्वारा अपलोड किया जा चुका है। इस मामले में मध्य प्रदेश देश में शीर्ष पर है। प्रदेश में दोनों मिलाकर 19,496 संपत्तियों को राज्य वक्फ बोर्ड मुख्यालय से नामित अधिकारियों ने स्वीकृत कर दिया है, यानी इनके अपलोड किए पूरे दस्तावेज सही हैं। वहीं 1,411 को अस्वीकृत किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। मध्य प्रदेश में खाली हो रही 3 राज्यसभा सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से अहम मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से चर्चा कर मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति और संभावित उम्मीदवारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। देश की सर्वोच्च अदालत को जल्द मिलेंगे नए जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में जजों की खाली सीटों को भरने के लिए 5 नामों की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। देश की सर्वोच्च अदालत को जल्द ही नए जज मिलने वाले हैं। इस सूची में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने शील नागू का नाम भी शामिल है। उज्जैन में एक घर के बाहर मिला मांस का टुकड़ा। उज्जैन के ओगर रोड स्थित गांधीनगर में एक हिंदू परिवार के घर के बाहर मांस फेंकने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने इसे शरारती तत्वों की हरकत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में पक्के अतिक्रमणों पर चला प्रशासन की जेसीबी का पंजा सिंहस्थ। 2028 की तैयारियों को लेकर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में अवैध अतिक्रमणों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को भी प्रशासन का पंजा चला और ब्रह्मपुरी क्षेत्र से 4 पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी से जमींजोत किया गया। प्रशासन की लगातार कार्रवाई से तीर्थ नगरी के अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एमपी में प्री मानसून पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। नौतपा के दिनों में आसमान से मानो आग बरस रही है, जिसने कई क्षेत्रों में जन जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नौतपा के तीसरा दिन प्रदेश जमकर तपा। यहाँ छतरपुर के खजुराहो में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज हुआ, जबकि 16 शहरों का तापमान 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजधानी भोपाल स्थित राज्य मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन यानी 29, 30 और 31 मई तक प्रदेश के कई जिलों में प्री मानसून एक्टिविटी के तहत बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना समेत 14 जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इंदौर भाजपा में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। भाजपा के किसान मोर्चे में क्लेश शुरू हो गया है। इंदौर में स्थापित होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह छावड़ा अपनी पसंद से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन 3 विधायकों व अन्य नेताओं ने मिलकर एक नाम दिया है। छावड़ा गैर किसान बताने के साथ कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन तीनों नेता भी अड़ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि 3 बार के महामंत्री को नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। एमपी के देवास में बनेगा 45 मीटर चौड़ा हाईवे कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मिनी सुपर कॉरिडोर परियोजना अब जमीन पर तेजी से आकार लेने लगी है। शहर के पश्चिमी हिस्से में विकसित हो रहा यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में देवास की नई पहचान बनने जा रहा है। शहर के उज्जैन रोड के नागूखेड़ी, मुखेड़ी, बीराखेड़ी तक बनने वाला 45 मीटर क्षेत्र से इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र के चौड़ा और 5.2 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर न केवल यातायात व्यवस्था को नया विकल्प देगा, बल्कि इसके आसपास पूरी तरह एक नया शहर विकसित होगा। देवास विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस योजना को शहर के भविष्य के विकास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।
योजना सफल तो जनजातीय जिलों में करेंगे लागू रतलाम। एक जिले के एक ब्लॉक में सौर ऊर्जा आधारित पायलट परियोजना शुरू करने की बात कहते हुए बताया कि योजना सफल होने पर इसे सभी जनजातीय जिलों में लागू किया जाएगा। खंडवा जिले की ग्राम पंचायतों में लगाए गए वाटर फिल्टर प्लांट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल और आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए 1400 ग्राम पंचायतों में यह व्यवस्था की गई है। किसानों के लिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडी भाव में तेजी और कहीं उतार चढ़ाव का दौर देखा गया। एमपी की प्रमुख मंडियों में आवक लगातार जारी है। किसानों की ज्यादातर उपज की खरीदा का काम भी अंतिम दौर में है। इसके बाद मानसून दस्तक दे सकता है, इसलिए उपज को नुकसान भी पहुंच सकता है। श्योपुर में बीजेपी जिला कोषाध्यक्ष समेत 4 पर केस। श्योपुर कोतवाली थाना पुलिस ने भाजपा जिला कोषाध्यक्ष सुमित सिंघल सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर मारपीट, जाति सूचक गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। घटना शहर के सोना लॉज के सामने हुई बताई गई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर SC-61 एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। SIR की कानूनी मंजूरी पर बोले दिग्विजय राज्यसभा सदस्य एवं MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कानूनी मंजूरी पहली नजर में वैधता दे सकती है, लेकिन इससे प्रक्रिया लागू करने में मौजूद मोदी सरकार की दुर्भावना समाप्त नहीं हो जाती। नरसिंहपुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 30 पर FIR। नरसिंहपुर के तुमड़ा गांव में ग्रामीण की डंपर से मौत के बाद चक्का जाम मामले में पुलिस ने बुधवार रात कार्रवाई की है। घटना को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता पटेल सहित 30 लोगों पर BNS की धाराओं 126(2) और 191(2) के तहत FIR दर्ज की गई है। यह चक्का जाम लगभग 12 घंटे तक चला, जिससे मार्ग बाधित रहा। MP सरकार ने स्थापित किए 8 नए पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने विज्ञान, सामाजिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 8 नए पुरस्कार स्थापित किए हैं। इनमें 4 राष्ट्रीय और 4 राज्य स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं। मतदान केंद्र के पास नो प्रचार नियम का विरोध। जिला बार एसोसिएशन भोपाल के 16 जुलाई को होने वाले 2 वर्षीय चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जिला अदालत परिसर में मुख्य चुनाव अधिकारी वासु वासवानी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराए जाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मैहर में दूध मिलावट की शिकायत पर कार्रवाई। मैहर शहर में दूध में मिलावट का वीडियो सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को त्वरित कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने एक डेयरी प्रतिष्ठान पर छापा मारकर वहां मौजूद दुग्ध उत्पादों के सैंपल लिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धरना स्थल पर हमला। शिवपुरी जिले के पिछोर नगर में कांग्रेस के सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान बुधवार शाम मारपीट की घटना सामने आई। नगर परिषद कार्यालय के पास चल रहे धरने में कुछ मोटरसाइकिल सवार युवकों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। 5000 गोंश के लिए मिलेगी 125 एकड़ जमीन। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 में परियोजनाओं के लिए कम से कम 5000 गोंश को पालना पड़ेगा। इसमें से 30% यानी 1500 गोंश दुधारू नस्ल के होने चाहिए। हर 5000 गोंश के लिए अधिकतम 125 एकड़ शासकीय भूमि उपयोग के अधिकार के आधार पर दी जाएगी। मैहर में 134 बसों की जांच, 90 पर कार्रवाई। मैहर जिले में सड़क सुरक्षा और यात्री सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बुधवार को सघन बस चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत कुल 134 बसों की जांच की गई, जिनमें से नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 90 बसों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। गाडरवारा वन क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान वन भूमि पर किए जा रहे समतलीकरण का भंडाफोड़ करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित कई उपकरण जब्त किए गए। यह मामला गाडरवारा वन परिक्षेत्र के बीट ग्वारी स्थित कक्ष क्रमांक PF 399 का है। वन विभाग को सूचना मिली थी कि वन भूमि को नुकसान पहुंचाकर अवैध रूप से समतलीकरण किया जा रहा है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी। इंदौर
इंदौर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर सख्ती भूजल स्तर बढ़ाने एवं वर्षा जल के संरक्षण को प्रोत्साहित करने को लेकर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। निगम ने शहर के 5000 वर्ग फीट बिल्ट अप से अधिक क्षेत्रफल वाले 22,769 भवनों को चिन्हित कर भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी भवन निरीक्षकों एवं भवन अधिकारियों से कहा है कि वे चिन्हित बड़े भवनों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कराएं। एमपी टूरिज्म श्रद्धालुओं से मंगा रहा नर्मदा के घाटों पर खंडित प्रतिमाओं की तस्वीरें। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है। इसके तहत नर्मदा के विभिन्न तटों व घाटों पर स्थित खंडित शिवलिंग, नंदी भगवान या अन्य प्रतिमाओं के फोटो मांगे गए हैं। इनकी संख्या के आधार पर तकनीकी एस्टीमेट तैयार कर इन खंडित प्रतिमाओं का पुनर्स्थापन किया जाएगा। पार्सल भाड़ा 20% बढ़ेगा। दवाई, ईंधन की लगातार बढ़ती कीमतों का असर आमजन की जेब के साथ ही रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि पार्सल ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 1 जून से माल परिवहन भाड़े में 20% बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इंदौर से प्रतिदिन 3000 ट्रक माल लोडिंग होकर प्रदेश के साथ ही देश भर में जाता है। एमपी सरकार का बड़ा फैसला। शासन ने प्रदेश के IAS, IAS, IPS, IPS, IFS, IFS अधिकारियों का 2% महंगाई भत्ता DA बढ़ा दिया है। अब इन्हें 58 की जगह 60% DA मिलेगा। अखिल भारतीय सेवा के इन अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसका भुगतान नकद रूप में किया जाएगा। भोपाल में सरकारी नाले पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन। भोपाल शहर में शासकीय भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा कर निर्माण कर ली जाते हैं, लेकिन इसकी भनक जिम्मेदार राजस्व अमले को नहीं लगती है। जब तक राजस्व अमले को पता चलता है, तब तक यहाँ बड़े और पक्के निर्माण कर लिए जाते हैं। ऐसा ही मामला संत हृदयराम नगर वृत्त में बुधवार को सामने आया है, जहाँ पर एक शासकीय नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर बड़े व पक्के निर्माण कर लिए हैं। अब प्रशासन द्वारा सीमांकन कर नाले की सीमा तय की जा रही है और आने वाले सभी अतिक्रमणों को जमींदोज किया जा रहा है। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए हरसिद्धि चौराहे से भी मिलेगी एंट्री। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में अब सामान्य दर्शनार्थियों के लिए हरसिद्धि चौराहा से भी सुविधा का नया सफर शुरू हो गया है। मंदिर प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए यहाँ नया एंट्री गेट बना दिया है। इस व्यवस्था से मार्ग पर होने वाला अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, वाहनों की आवाजाही तथा भिक्षुकों की समस्या समाप्त हो गई है। अब यह रास्ता पैदल दर्शनार्थियों के लिए अधिक सुरक्षित और सुगम बन गया है। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 29 स्टेशनों पर जनरल टिकट बिक्री के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। कई यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट निकालने में परेशानी होती है, खासकर बुजुर्ग, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले और कम पढ़े लिखे यात्री तकनीकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते, जिससे उन्हें टिकट लेने में कठिनाई होती है। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने यह व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। पीएम सूर्य घर योजना मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। कंपनी के अनुसार अब तक 39,975 उपभोक्ता इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। हाई कोर्ट ने रद्द की गिरिबाला की अग्रिम जमानत। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने बुधवार को कई घंटों की बहस के बाद देर रात आदेश जारी किया। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को भोपाल को कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। इसी के साथ अब CBI पूर्व जज
नीरज गिरिबाला को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। सीबीआई हिरासत में पति समर्थ सिंह, अब होगी कड़ी पूछताछ मध्य प्रदेश में। भोपाल के सबसे चर्चित ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई जांच तेजी से शुरू हो गई है। बुधवार को इस मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। ट्विशा शर्मा की मौत के आरोपी समर्थ सिंह को जिला अदालत ने सीबीआई हिरासत में सौंप दिया। बता दें कि इससे पहले समर्थ का भोपाल के जेपी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। तुरंत ही दोपहर करीब 2:30 बजे सीबीआई ने आरोपित को विशेष अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगा। वहीं अब अदालत से मंजूरी मिलने के बाद समर्थ सिंह को सीबीआई की हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद समर्थ सिंह से कड़ी पूछताछ की जाएगी। इंदौर भाजपा में किसान मोर्चा अध्यक्ष पद को लेकर घमासान। भाजपा के किसान मोर्चे में क्लेश शुरू हो गया है। इंदौर में स्थापित होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह छाबड़ा अपनी पसंद से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन 3 विधायकों व अन्य नेताओं ने मिलकर एक नाम दिया है। छाबड़ा गैर किसान बताने के साथ कई तर्क दे रहे हैं, लेकिन तीनों नेता भी अड़ गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि 3 बार के महामंत्री को नेतृत्व करने का मौका दिया जाना चाहिए। बीना स्टेशन को मिलेगा नया आधुनिक स्वरूप। रेलवे यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्टेशन की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में बीना रेलवे स्टेशन का बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। एनएसजी 3 श्रेणी में शामिल बीना स्टेशन पर इसी माह से निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। करीब 99.37 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित कार्य जून 2027 तक पूरा करना तय किया गया है। एमपी के 46 जिलों में हीटवेव चलने की चेतावनी, 10 जिलों में तीव्र लू का ऑरेंज अलर्ट। सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, महर, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज और सिंगरौली। 32 जिलों में लू का येलो अलर्ट। भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, जबलपुर, डिंडौरी, अनूपपुर और शहडोल। 9 जिलों में तेज गर्मी। इंदौर, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, देवास, हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल। रेत खनन रोकने पर पुजारी और माफियाओं में विवाद। शिवपुरी के करेरा थाना क्षेत्र की सुनारी चौकी अंतर्गत खाती बाबा मंदिर के पास बुधवार शाम अवैध रेत खनन को लेकर मंदिर के पुजारी और कथित रेत माफियाओं के बीच विवाद हो गया। सूचना मिलने पर सुनारी चौकी पुलिस और करेरा तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक एलएनटी पोकलेन मशीन और सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। टीकमगढ़ में अमित शाह के बयान पर विरोध प्रदर्शन। टीकमगढ़ में गुरुवार को आदिवासी कांग्रेस प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। अस्पताल चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता अमित शाह का पुतला लेकर पहुंचे थे, जिसे रैली के दौरान पुलिस ने छीन लिया। इंदौर में अवैध कॉलोनी का हवाला देकर रजिस्ट्री पर नहीं लगाई जा सकेगी रोक। शासन द्वारा जमीन की रजिस्ट्री पंजीयन को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब अवैध कॉलोनी या अन्य कोई कारण बताकर रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई जा सकेगी। पहले से लगी सभी रोक भी अब लागू नहीं होगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी जमीन पर रोक लगानी है तो उसके लिए सक्षम न्यायालय या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट न्यायिक या अर्ध न्यायिक आदेश होना जरूरी है। केवल प्रशासनिक पत्राचार या सामान्य निर्देशों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं रोकी जा सकती। हरदा में प्रदर्शन करने वाले 10 किसानों को समन। हरदा के जिला पंचायत परिसर में 34 घंटे तक धरना देने वाले 10 किसानों पर तहसीलदार कोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने सभी को समन जारी कर 29 मई को सुबह 10 बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है। नोटिस में सख्त चेतावनी दी गई है कि तय समय पर उपस्थित न होने की दशा में गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। प्रशासन ने इस प्रदर्शन को लोक व्यवस्था भंग करने और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला आपराधिक कृत्य माना है। अवैध रेत उत्खनन पर पोकलेन, डंपर, ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। टीकमगढ़ जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार सुबह कलेक्टर के निर्देश पर पलेरा तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ उर नदी पर छापा मारा। इस दौरान संजय नगर गाँव में नदी से अवैध रूप से रेत निकालते हुए एक पोकलेन मशीन को पकड़ा गया। एमपी के 39,000 लोगों ने लगवाया सोलर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत आने वाले भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर
सागर और चंबल संभाग के 16 जिलों में पीएम सूर्य घर योजना का लाभ तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। कंपनी के अनुसार अब तक 39,975 उपभोक्ता इस योजना में पंजीकृत हो चुके हैं और उनके खातों में 311 करोड़ 64 लाख रुपए से अधिक की सब्सिडी जमा कराई जा चुकी है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य लोगों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और बिजली खर्च कम करना है। 26 चोरी की गाड़ियां बरामद। बाणगंगा पुलिस ने दोपहिया वाहन चुराने वाली एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों से चोरी की 17 बाइक बरामद की है। बरामद वाहनों में बुलेट भी शामिल है। आरोपित चोरी के वाहनों को खंडहर में छुपा कर रखते थे। उनके इंजन और चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ कर देते थे। ऑर्डर निकालने पर ही गाड़ी बाहर निकालते थे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।